आदि जगत गुरु शंकराचार्य नित्य प्रति गंगा स्नान करके तर्पण किया करते थे। सूर्योदय से पूर्व उनकी पूजा पूर्ण हो जाती थी। एक दिन सूर्योदय होते होते ये पूजा समाप्त करके वापस विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि गली में शमशान घाट में काम करने वाला एक डोम अर्थात एक व्यक्ति 4 कुत्तों को चारों ओर दिशा में बैठाए हुए रास्ता रोके खड़ा था। जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत नम्र भाव से कहा, आप एक और हट जाइए, मैं गंगा स्नान आदि करके विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने शुद्ध संस्कृत में जगतगुरु शंकराचार्य का प्रतिवाद करते हुए कहा, अरे सन्यासी, मार्ग से किसे हटा रहे हो? मेरे इस शरीर को या इसकी आत्मा को? हमने तुम्हारा शास्त्रार्थ सुना है। तुम्हारा सिद्धांत है कि पूर्ण ब्रह्म सर्वत्र सब में है, तुम में है, मुझ में है, हर जगह हर वस्तु में है। पूर्ण ब्रह्म समान रूप से विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, परंतु तुम मुझे इस तरह दूर क्यों भगा रहे हो? तुम मुझे डोम क्यों समझ रहे हो? क्या मैं तुमसे भिन्न हूँ? तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है और मेरे अंदर में जो परमात्मा है, कि दोनों भिन्न हैं? क्या अभिन्न नहीं है? यदि तुम इस शरीर को हटाना चाहते हो और अन्न से बना हुआ है ये जो मांस मज्जा का शरीर तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, वो सबके अंदर है। यदि तुम शुद्ध चैतन्य को अलग करना चाहते हो, अर्थात नाशवान शरीर से शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म को अलग करना चाहते हो, तो वो तो यहाँ वहाँ सर्वत्र है, कहाँ नहीं है? फिर तुम किसे हटाना चाहते हो? इस नाशवान शरीर को या उस शरीर के अंदर निवास कर रहे परम चैतन्य भगवान परमेश्वर को? क्या इस पवित्र गंगा में प्रतिबिंबित सूर्य की आभा उस बिंब से अलग है जो मेरे निवास स्थान के समीप एक गंदे तालाब में पड़ती हुई दिखाई देती है? अब शंकराचार्य एकदम चौकन्ने हो गए। उनकी अकाट युक्ति को सुनकर, संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण सहित उनका व्यवहार देखकर आदि शंकराचार्य स्तंभित हो गए, चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई कि ये डोम नहीं हो सकता जो इतना बड़ा वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने तुरंत तत्काल उसे प्रणाम किया। उन्हें ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस नगरी में सबसे निम्न वर्ग में से भी वेदांत की व्याख्या उसकी ध्वनि को गूंजने वाले एक व्यक्ति, दरअसल जगतगुरु शंकराचार्य उन्हें एक आम आदमी समझ रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि एक आम आदमी के अंदर भी इतना ज्ञान है। उन्होंने फिर 5 श्लोकों की स्तुति की, उसे बोलते हैं मनीषा पंचक। इस रचना को उन्होंने, जो कि डोम रूप में साक्षात भगवान शिव ही आए थे, शंकर ही आए थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य अब तक समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और मनीषा पंचक का पाठ किया। उस व्यक्ति को गुरु रूप में स्वीकार किया और तब ये जो आज भी चल रहा है, सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम परब्रह्म सच्चिदानंद, वो सर्वत्र विद्यमान है। इस सिद्धांत का एक प्रायोगिक, एक पूर्ण सिद्ध एक तत्व सामने आया कि मुझ में, तुम में, इसमें, उसमें कोई भेद नहीं है, सबके अंदर परमात्मा का ही निवास है। मनीषा पंचक नामक स्तोत्र में ब्रह्म की विलक्षण व्याख्या की गई है, परब्रह्म परमात्मा की विलक्षण व्याख्या की गई है। ज्यों ही मनीषा पंचक के 5 श्लोक समाप्त हुए, वो जो जिसे आम आदमी नीच या डोम समझ रहा था, वो अंतर्ध्यान हो गया। जैसा ऊपर मैंने बोला, वो साक्षात विश्वनाथ भगवान शिव महादेव ही आए हुए थे, परीक्षा ले रहे थे आदि शंकराचार्य का। उसके स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गया। उन्होंने आचार्य शंकर को आशीर्वाद दिया और ये आज्ञा दी कि आम जनता में और विशेषकर पंडित पुजारी जो पुरोहित हैं, उनके समाज में एक अंधविश्वास फैला हुआ है। शास्त्र का जो शास्त्र का मूल मर्म है, जगतगुरु शंकराचार्य को आदि मूल शंकर ने अर्थात महादेव ने ये बात स्पष्ट किया कि जो मूल है, जो मर्म है धर्म का, उसको लोग भूल जा रहे हैं। कर्म कांड में, यज्ञ हवन में ऐसा इस प्रक्रिया में इस तरह से वो उलझ जाते हैं कि जो मूल तत्व है
कि अहम ब्रह्मास्मि, सबके अंदर ही परमात्मा का निवास है, उसको भूल जा रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह से पूरा देश अज्ञानता के अंधकार में डूबता चला जा रहा है। हे शंकर, मैं तुम्हें इस राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो शक्तियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, उसे जागरूक करो, उसे जागृत करो, आम जनता में इस बात को फैलाओ कि आपस में भेदभाव ना करें, आपस में झगड़ा लड़ाई ना करें, आपस में राग द्वेष घृणा न फैलाएं, प्रेम फैलाएं। बुद्धि संगत अर्थ करना ही वास्तव में वेद शास्त्र है। आध्यात्मिक दृष्टि का इतना लोप होता जा रहा है कि अंधविश्वास कोई जनता शास्त्र समझने लगती है, अंधविश्वास को ही अपना प्राथमिक अर्थ मानने लगी है। ये आज भी है और तत्कालीन समाज में भी था। अतः जगतगुरु शंकराचार्य ने आदि शंकर अर्थात आदिदेव महादेव से ये शिक्षा प्राप्त की। देखिए, शिक्षा तो उनको पहले से पता, वो वेदांत के मर्मज्ञ थे, वेद वेदांत उनके अधीन था, परंतु जैसे उनको किसी ने जगा दिया, जागृत कर दिया कि ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करो। भगवान शंकर के दर्शन से आचार्य शंकर को एक आत्म बल मिला, एक विशेष बल मिला। शंकराचार्य को आदेश देकर आदि महादेव, आदि शंकर अंतर्धान हो गए। पहले देखिए, दोबारा देखिए कि पहले एक डोम बन के, एक नीच सा बन के, एक मामूली दलित बन के आए और उसके बाद उन्होंने अपना मूल रूप दिखाया। उन्हें वेद वेदांत की मूल शिक्षा का दोबारा जैसे याद दिलाया उनको, और इस तरह से आदि शंकर को दिव्य ज्ञान देकर आदि महादेव, आदि देव महादेव अंतर्धान हो गए। शंकराचार्य भगवान शंकर की उस देवी मूर्ति का ध्यान करते हुए अपनी पर्णकुटी में वापस आ गए। इस तरह से आज जो सनातन धर्म का स्वरूप हम देख रहे हैं, आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने आदि देव महादेव से सीधे तौर पे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके उसे पूरे न केवल भारत में, पूरे विश्व में विस्तारित किया, प्रचार प्रसार किया। सनातन धर्म का जो प्रकृति अब हम देख रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपस में भेदभाव मत करो, सबके अंदर परमात्मा का निवास है, उसका सूत्रपात, उसकी नींव किसने डाली थी? जगतगुरु शंकराचार्य ने। और उन्हें ये बात बताई किसने? स्वयं महादेव ने आके काशी में बताया था, जब वो विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर आज भी है, आदि शंकराचार्य की वाणी आज भी है, और वही वेद वेदांत का सार है। जय श्री आदि शंकराचार्य, जय श्री आदि शंकराचार्य, जय श्री आदि शंकराचार्य। ओम नमः